Hello everyone. So today we will discuss about the unit 5 that is based on social entrepreneurship in our project management and the entrepreneurship subject. So let's start. Social entrepreneurship are the entrepreneurs who are adventurous and the deep dive into the pressing problems of the society and try to find the solution or to them optimistically, not by leaving the responsibilities and the jobs in the control of the government or the business, but by trying to change system and convincing society to take the new initiative. Okay, ये एक तरीके के entrepreneurs होते हैं जो कि बहुत एडवेंचरस होते हैं और प्रॉब्लम्स को बहुत डीप डाइव सॉल्व करते हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती है और उनको ऑप्टिमिस्टिकली सॉल्व कर रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि बाय बाय नॉट लिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द जॉब इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द बिजनेस, ये ऐसे करते हैं कि इन्होंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गवर्नमेंट और बिजनेस पे नहीं छोड़ी होती बल्कि ये खुद सॉल्व कर रहे होते हैं। एंड बाय ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम, इनका मोटिव ये होता है कि सिस्टम को ये चेंज कर दे और पीपल जो है सोसाइटी में उनको कन्विंस कर ले जिससे कि वो न्यू स्टेप और न्यू इनिशिएटिव ले सके अपनी लाइफ में। ओके, अब हमारे पास जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनोवेटर, इनोवेटिव इनिशिएटर, एक तरीके के इनोवेटिव इनिशिएटर होते हैं, बहुत इनोवेटिवली इनिशिएट लेते हैं, हु डिसाइड टू बिल्ड अ बिजनेस डेडिकेटेड टू दी सॉल्विंग सोशल कल्चर एंड दी इन्वायरमेंटल इशूज। इनका मेन मोटिव ये होता है कि जिससे कि सॉल्व कर सके जो प्रॉब्लम आ रही है सोशल कल्चर एंड दी इन्वायरमेंटल इशूज, जिससे कि इनको बिजनेस में भी प्रॉफिट हो और ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहे। ओके, टेकन एंड ग्रेटर देन दी नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाते हैं नॉर्मल देन जो नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखिए, जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, जो कंबाइन करते हैं कॉमर्स को विद दी सोशल इशू के साथ, कॉमर्स को कंबाइन कर रहे होते हैं वो कॉमर्स को विद दी सोशल इशू के साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे एलन मस्क डिड बाय बिल्डिंग दी एक्सेसिबल सॉल्यूशन टू दी रिन्यूएबल एनर्जी। एलन मस्क ने क्या करा, एक बिल्ड करी एक एक्सेसिबल सॉल्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे कि उसके अपने वेंचर्स के साथ, जैसे कि एग्जांपल्स हो गए स्पेस एक्स एंड दी टेस्ला। ओके, सेकेंडली एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं फॉर द सोशल इम्पैक्ट्स के लिए, जिससे कि ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिससे कि सोशल में भी इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि जो टॉम थे उन्होंने क्या करा, हु मेड इट पॉसिबल टू रिसाइकल एनीथिंग विद हिट्स वेंचर टेरासाइकिल। एक उनकी वेंचर टेरासाइकिल थी कि उनका मोटिव ये था कि कुछ भी रिसाइकिल हो सके। ओके, और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स ये होने चाहिए, वो एक्ट एज एन कैटलिस्ट फॉर द सोशल इम्पैक्ट। एक तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योर्स एज अ कैटलिस्ट एक्ट करने चाहिए जिससे कि वो इम्पैक्ट डाल सके सोशल इम्पैक्ट पे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रीटा थर्नबर्ग, हु मेड द वर्ल्ड रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ग्रीटा थर्नबर्ग ने रियलाइज कराया वर्ल्ड को इमीडिएट एक्शन लेना होगा अगेंस्ट दी क्लाइमेट चेंज के। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ दी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो क्या सकती है। ओके, एक तो हो सकती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है सोशल एंटरप्राइज भी हो सकती है, फोर्थ है कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फिफ्थ है स्पेशल पर्पस बिजनेस। तो ये हमारे टाइप्स हो गए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के। ओके, अब व्हाई इज दिस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? ओके, बिकॉज एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट तो ये हेल्प करती है, हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। सोशल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही होती है मार्केट में। एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर फूड टेक बिजनेस लाइक दी स्विगी जोमेटो एंड दी उबर्स ईट हैव क्रिएटेड अ मोर देन 4 लाख जॉब। जो ये कंपनीज है फूड टेक कंपनी जैसे कि स्विगी जोमेटो, इन्होंने क्या करा, एक क्रिएट कर दी मोर देन अ 4 लाख जॉब्स एक फूड डिलीवरी ऑपरेशन की, जिससे कि अलोन वो फूड डिलीवरी ऑपरेशन कर सके। उन्होंने इतनी जॉब क्रिएट कर दी और इनका मोटिव ये था कि जिससे कि प्रोवाइड कर सके एक रिस्पेक्टेबल जॉब और एक रेगुलर इनकम
उन पीपल को जिनके पास एक लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और स्किल है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर से हम क्रिएट कर रहे होते हैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, हमें भी फायदा मिले और बाकी सबको भी मिले जो हमसे जुड़े हैं। सेकेंड है हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक क्या करते हैं, इनोवेट अपने आइडियाज से एक वर्ल्ड को और बेहतर रहने लायक जगह बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं, इन 1997 में द जाइंट इंडियन कंपनी रिलायंस रिसीव्ड सेवरल थ्रेट्स फ्रॉम द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। रिलायंस कंपनी को 1997 में बहुत सारे पॉल्यूशन के थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे थे जो कि बाय द जामनगर रिफाइनरी से फेस करने पड़े थे। तो टू डील विद द प्रॉब्लम रिलायंस केम अप विद द इनोवेटिव आइडिया। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए रिलायंस एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आया। उसने क्या करा, ये कन्वर्ट कर दिया जो ये वेस्ट लैंड था नियर बाय रिफाइनरी के पास, उसने कन्वर्ट कर दिया इस वेस्ट लैंड को मैंगो के ऑर्चार्ड में। एंड रादर देन शटिंग डाउन दी बिजनेस को बंद करने की बजाय उसने जो वेस्ट लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया मैंगो के ऑर्चार्ड में। ओके, और इसमें क्या करा उन्होंने कि 1.3 लाख मैंगो के ट्री प्लांट्स लगाए विद दी 200 डिफरेंट स्पीसीज के साथ। और इस आज और ये फेमसली आज नोन जाना जाता है ये धीरूभाई अंबानी लकी बाग एमराई के नाम से। ओके, सो इसमें क्या हुआ कि एक वेस्ट लैंड को एक बेटर प्लेस बना दिया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, दे कन्वर्टेड द बैरियर लैंड, एक जो बंजर जमीन थी सिटी की उन्होंने एक ग्रीन लश कंट्री साइड में कन्वर्ट कर दिया। सो एंड एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, साथ में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से बढ़ गई। ओके, थर्ड है कि जो हमारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है इम्पोर्टेंट क्यों है, एक वो क्या कर रहे होते हैं कि कनेक्टिंग विद द कस्टमर बियॉन्ड द इकोनॉमिक पर्पस। ये कनेक्ट करते हैं कस्टमर से, बल्कि जो इनको इकोनॉमिक पर्पस तो इनका होता ही है कमाना, बल्कि उसके बियॉन्ड भी इनका कुछ पर्पस होता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। एग्जाम्पल से समझते हैं, अ जाइंट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल, a giant electronic company Apple target to eradicate its by the year 2020। एक जो कंपनी है एप्पल की उसका एक मोटिव था 2020 तक कि वो एरिडिकेट कर दे, मींस फिनिश कर दे एड्स को 2020 तक। टू सपोर्ट दिस कोर्स, इस चीज को उसने सपोर्ट करने के लिए क्या करा, एप्पल ने डोनेट करा जितना रेवेन्यू उसे मिल रहा था रेड आईफोन्स को सेल करके। जो पीपल इफेक्ट थे इससे उनको उसने रेवेन्यू जो इनकम जनरेट हो रही थी उनकी हेल्प करी, जो बेचे उसने सेलफोन अपने रेड आईफोन्स के। ओके, इससे क्या पता चलता है, एप्पल प्रोवाइड अ मेडिकेशन टू दी एड्स इफेक्टेड पीपल। एप्पल ने क्या करा, मेडिकेशन भी प्रोवाइड करी जो पीपल एड्स से इफेक्टेड थे एक सब सहारन अफ्रीका में जहाँ पे ये हो रहा था। एस 2/3 of the people affected by the AIDS live in the sub-Saharan area. This make an Apple and social entrepreneurship ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को करने से क्या करा कि एप्पल को एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक आइडेंटिटी मिल गई। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज है क्या क्या है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्या क्या वो कर सकते हैं। एक तो वो वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं कि इतना वेस्ट हो रहा है कि उसे मैनेज कैसे कर सके। ओके, सेकेंडली डीप क्लीनिंग सर्विसेज, थर्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, फोर्थ वाटर मैनेजमेंट, फिफ्थ रिसाइकलिंग कर सकते हैं स्पेस को। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप द 10 सक्सेस फैक्टर्स फॉर द इम्पैक्ट। मीन्स कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है कि हम उसको इतना सक्सेसफुल कैसे बनाएं, कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट है कंबाइनिंग बिजनेस दी विद दी सोशल कॉज। हम बिजनेस को कंबाइन कर सकते हैं जो सोशल कॉज के साथ, इससे जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वो बहुत सक्सेसफुली इम्पैक्ट करेगी। ओके, सेकंड है इनोवेशन, थर्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन, फोर्थ पार्टनरशिप ले सकते हैं, फिफ्थ कम्युनिटी एंगेजमेंट, सिक्स स्केल कर सकते हैं कि कहाँ तक हमें इसे बढ़ाना है, सेवन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एट स्टोरिंग टेलिंग का मेथड हम यूज कर सकते हैं अगर हमें इम्पैक्टफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को। ओके, नाइन्थ मैट्रिक्स एंड टेंथ हमारा सपोर्ट सिस्टम। ओके,
अब हम पढ़ लेते हैं कि सोशल मॉडल्स क्या है ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, नहीं, सक्सेसफुल मॉडल्स क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के। कुछ जो सक्सेसफुल मॉडल्स हुए होंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, वो पढ़ते हैं। अब क्या है, फर्स्ट है हमारे पास स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन। ये एक तरीके की फाउंडेशन है, SHEF। इसमें क्या होता है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू ऑफरिंग एन एजुकेशन टू द मोस्ट डिसएडवांटेजेस गर्ल इन द इंडिया। जो ज़्यादातर जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस गर्ल है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, उन इस ऑर्गेनाइजेशन ने, फाउंडेशन ने क्या करा, SHEF की स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन की, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराई। ओके, एंड SHEF शेफ हैज़ वर्कड विद ओवर 900 स्कूल के साथ इन्होंने काम करा और 1,50,000 गर्ल की लाइफ चेंज करी इस प्रोग्राम के साथ। ओके, सेकेंड मॉडल है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हुआ है, वो है सेल्को। इसमें क्या है, इट इज एन कंपनी रेंडरिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज टू दी रूरल रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें क्या है कि एक रेंडर करती है ये सस्टेनेबल एनर्जी के रिसोर्सेज को रूरल रीजन तक कंट्री के। ओके, दिस प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट रूरल सोलर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट प्रोग्राम है इंडिया का। ये जो सेल्को है एक फर्स्ट रूरल सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम है इंडिया का। एक थर्ड मॉडल है चाइल्ड लाइन। इसमें क्या है कि इसमें ये एम है प्रोवाइड कर सके हेल्प और हेल्थ केयर जो स्ट्रीट पे चिल्ड्रन होते हैं, जिनको बहुत नीड होती है। तो एक मॉडल ये भी था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। एक है फोर्थ है, ये गूंज है। ओके, आई नहीं आएगा यहाँ पे। फोर्थ मॉडल है गूंज। इसमें क्या होता है, इट इज अ सोशल एंटरप्राइज दैट कलेक्ट अ यूज्ड clothing from the urban crowd, sorts them and fix and later distribute them among the poor and the needy. The relief work was done by the goons during the times of the natural calamities in the, जब natural calamities आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी गुजरात, तमिलनाडु, केरला में, तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मॉडल लॉन्च हुआ था गूंज। इसमें क्या था कि अर्बन क्राउड से, जो पीपल है अर्बन में रहते हैं, उनसे कलेक्ट करना उनके यूज क्लोथ्स को और डिस्ट्रीब्यूट करना बाद में पुअर पीपल और जिनको बहुत नीड है कपड़ों की। ओके, ये प्रोग्राम था गूंज के अंदर आया था। ओके, फिफ्थ है पीपल ट्री में। पीपल ट्री में ये था कि इट वर्क टू क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ इन द रूरल इंडिया। जिनको, इसका पीपल ट्री का मकसद ये था कि ये प्रोवाइड करे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो अनएम्प्लॉयड यूथ है रूरल इंडिया में। ओके, People Tree was started as a company that aims to impart a formal training to the youth. People Tree के ये जो था मॉडल, इसमें इनका एक एम ये भी था कि ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे यूथ को, जिससे कि उनको एक रेपुटेबल जॉब भी मिल सके कंपनी की, और अक्रॉस द इंडिया में, अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी। ओके, सिक्स्थ हमारे पास एक मॉडल था रंग सूत्र। इसमें क्या था कि इट एम्स टू रिवीव द craftsmanship and the talent that is harnessed in the rural India and aims to provide them with the deserving recognition. रंग सूत्रा में ये था कि जो क्राफ्टमैनशिप है, जो क्राफ्ट है, जो छोटे मोटे जो क्राफ्टमैन्स होते हैं, कुछ पोर्ट्स बनाते हैं मिट्टी के, बहुत डिज़ाइनर आइटम्स बनाते हैं, उनको एक प्रॉपर डिजर्विंग रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो ये एक मॉडल चलाया गया था रंग सूत्रा का। ओके, एक है फ्रंटियर मार्केट। इसमें यह है कि इट एम टू प्रोवाइड द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द रिमोट विलेजेस इन द इंडिया। इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे थे रिमोट विलेजेस में, जो कि इंडिया में एक चीपेस्ट प्राइस पे, जिससे कि वो अफोर्ड कर सके। ओके, इट सप्लाइज द सोलर एनर्जी पावर प्रोडक्ट टू द रूरल इंडिया। इसमें क्या हुआ कि सोलर एनर्जी के जो पावर प्रोडक्ट्स है वो रूरल इंडिया में प्रोवाइड कराए गए एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे। एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा था जो है हमारी ADR, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ओके, अब आता है हमारा टॉपिक एक सोशल इनोवेशन। अब सोशल इनोवेशन क्या है? ओके, सोशल इनोवेशन में आता है कि सोशल इनोवेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू इफेक्टिव सॉल्यूशन। ये एक प्रोसेस है जो डेवलप करती है और इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसमें न्यू सॉल्यूशन को, जिससे कि हम सॉल्व कर सके सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज को। ओके, whether these come from the national policies, government and the non government entities। ये
यहाँ से भी आ सकती है, नेशनल पॉलिसी से भी आ सकती है, गवर्नमेंट से भी, और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज से भी आ सकती है ये। ओके, सच सॉल्यूशन शुड मीट अ करंट सोशल नीड। ये ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए जो आज करंट सोशल की नीड है, जो ज़रूरतें हैं, उनको ये कंप्लीट करना चाहिए सॉल्यूशन को। जैसे उनके पास पहले तो सॉल्यूशंस हो गए कुछ प्रॉब्लम के, उससे भी वो बेटर होने चाहिए। ओके, अब थ्री फॉर्म्स होती है एक सोशल इनोवेशन की। फर्स्ट है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड, सेकंड है प्रोसेस बेस्ड, थर्ड है एक सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ सोशल इनोवेशंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल इनोवेशंस हो गए हमारे, एक तो है ये सोशियो कल्चरल इनोवेशन, ये कल्चर से रिलेटेड होता है। एक है हमारा सोशियो पॉलिटिकल इनोवेशन, इसमें क्या इनोवेशन हो रही होती है गवर्नेंस और द पॉलिटिकल लेवल पे। एक है सोशियो आइडियोलॉजिकल इनोवेशन, इसमें क्या इनोवेशन होती है आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, माइंडसेट और पैराडिगम के लेवल पे। एक है सोशल एथिकल इनोवेशन, इसमें है कि इनोवेशन होती है एथिकल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स पे। एक है सोशियो इकोनॉमिक इनोवेशन, इसमें क्या हो रहा होता है कि इनोवेशन होती है इसमें इकोनॉमिक मॉडल पे, बिजनेस लेवल पे। ओके, एक है हमारे पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, अरेंजमेंट लेवल पे एक इनोवेशन हो रही होती है। ये मॉडल्स है, टाइप्स है ये। ओके, टाइप्स ऑफ सोशल इनोवेशन। एक है सोशल टेक्निकल इनोवेशन, इसमें क्या होता है कि एक इनोवेशन हो रही होती है इसमें ह्यूमन टेक्निकल इंटरेक्शन के बेसिस पे, सोशियो टेक्निकल इनोवेशन। ओके, एक है सोशल इकोलॉजिकल इनोवेशन, इसमें क्या होता है कि इनोवेशन होती है इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट जिससे कि इंटरेक्ट कर सके। ओके, एक है सोशल एनालिटिकल इनोवेशन, इसमें इनोवेशन हो रही होती है एक एनालिटिकल लेवल पे, सेंस मेकिंग फ्रेमवर्क्स बन रहे होते हैं। ओके, एक है सोशल जुडिशियल इनोवेशन, इसमें क्या हो रहा है एक लीगल और फ्रेमवर्क, जैसे लॉ से रिलेटेड हो गए, लीगल वर्क हो गया, उस लेवल पे यहाँ पे इनोवेशन हो रही होती है। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सोशल इनोवेशंस। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं व्हाई टू एंश्योर दी सस्टेनेबिलिटी इन दी सोशल एंटरप्राइज की। इंश्योर करना कि ये सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, वेज हम क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम इंश्योर कर ले कि सस्टेनेबिलिटी है सोशल एंटरप्राइज में या नहीं। ओके, हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, मीन्स कैसे टिकाऊ बना सकते हैं अपनी जो सोशल एंटरप्राइज है, उसके कुछ तरीके हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंड कंफर्ट कैन नॉट बी कंबाइन, जो ग्रोथ है कंफर्ट है वो एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। अगर दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई तो फिर कहीं ना कहीं तो लॉस हो गई। सो एक चीज़ को इनिशिएट करना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड है पिक वन एरिया एंड स्टिक टू इट, एक एरिया को पिक कर लो और उसी पे वर्क करो जिससे कि हमारी सस्टेनेबल बन सके, मतलब टिकाऊ बन सके सोशल एंटरप्राइज। थर्ड है स्टार्ट विद द बिग आइडिया एंड स्केल इट डाउन, एक आइडिया बड़े आइडिया से स्टार्ट करो और उसको स्केल इट डाउन कर लो, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क कर वो से तोड़ दो जिससे कि एक हर पॉइंट तक हम वहां तक पहुंच सके। ओके, फोर्थ है डोंट स्ट्रे फॉर द बिजनेस पर्पज, जरूरी नहीं कि बिजनेस पर्पज से ही हम इसमें स्टिक रहे। ओके, फिफ्थ है डोंट बी अफ्रेड टू री इन्वेंट, अगर कुछ री इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ नई चीज ला रहे हैं तो उससे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके, अब है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक टॉपिक है। इसमें क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्सपेक्ट्स, इसमें एक तरीके का प्रोसेस है जिससे कि मार्केटिंग के जो एक्सपेक्ट्स है वहाँ पे कंट्रोल करा जा रहा होता है और सेट करे जा रहे होते हैं गोल्स, कंपनी के क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं फिल्म के लिए और एग्जीक्यूट करा जाता है उनको, जिससे कि एक मैक्सिमम टर्नओवर मिले बाय मीटिंग द कस्टमर डिमांड, जैसे कंज्यूमर की जो डिमांड कंप्लीट हो रही है तो उसे कंप्लीट करने पे एक मैक्सिमम फायदा हमें मिलना चाहिए। ये तो हो गया मार्केटिंग का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ओके, द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, अब हम पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में है क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट के। इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जितना हम मैक्सिमाइज कर सके कि कस्टमर जो कंज्यूमर है सेटिस्फाई हो सके। ओके, एंड मैक्सिमाइजिंग एंटरप्राइज प्रॉफिटेबिलिटी, जिस और मैक्सिमाइज कर सके जो एंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है
जैसे थ्रू दी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जैसे जैसे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे ही मैक्सिमाइज एंटरप्राइज को एक प्रॉफिट भी गेन होना चाहिए। ओके, अब है प्रैक्टिसेस यूज्ड इन दी मार्केटिंग फॉर दी सोशल एंटरप्राइज। क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज होती है मार्केटिंग में एक सोशल एंटरप्राइज के लिए? फर्स्ट है फोकस ऑन दी प्रोडक्ट एंड दी सर्विस, प्रोडक्ट पे एक फोकस करना चाहिए जो सर्विसेज है। सेकंड है शोकेस आ सोशल इम्पैक्ट स्टोरी, एक मार्केटिंग करना अगर सोशल एंटरप्राइज के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोरी को दिखा सकते हैं, लाइक कोई प्रीवियस हमने कोई वर्क कर रहा है उसके बेसिस पे एक स्टोरी दिखा दिया, हम उसको दिखा रहे हैं तो लोग ज़्यादा उसके बेसिस पे अट्रैक्ट हो गए। ओके, एंड बी ट्रांसपेरेंट रहो कि हमारा एक्चुअल में मोटिव क्या है। फोर्थ है यूटिलाइज द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे आजकल हम इंटरनेट के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें हम एड्स चला सकते हैं, तो हम यहाँ से एक डिजिटल मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है बिल्ड कर सकते हैं एक कंसिस्टेंट सोशल मीडिया का ब्रांड। सिक्स्थ है स्पेंड कर सकते हैं मनी मार्केटिंग में। तो ये थे हमारे कुछ प्रैक्टिसेस जो मार्केटिंग में यूज़ होते हैं सोशल एंटरप्राइज के लिए। ओके, अब हम पढ़ लेंगे कि रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है सोशल एंटरप्राइज में, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। फर्स्ट है लूज मनी स्टार्टअप कॉस्ट हायर देन द विलिंग टू कमिट। इसमें क्या हो सकता है कि जो मनी है, मनी का लॉस हो सकता है, जैसे हमारी जो स्टार्टअप की कॉस्ट हो सकती है वो हायर हो सकती है। जैसे हमने सोचा था कि हाँ इतने पैसों में बन जाएगा, बल्कि और ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, तो ये भी एक रिस्क आ सकता है। ओके, सेकंड है ट्रेडिशनल नॉन प्रॉफिट फंडर्स में डिक्रीज सपोर्ट। जो ट्रेडिशनल के जो नॉन प्रॉफिट फंडर्स हैं उनका जो डिक्रीज हो सकता है सपोर्ट भी। ओके, थर्ड है पॉइंट एंटरप्राइज कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट, क्लाइंट पे भी नेगेटिव इफेक्ट जा सकता है सोशल एंटरप्राइज का। फोर्थ है business skills needed for the enterprise may necessitate hiring the new staff। सोशल एंटरप्राइजेस में ये भी रिस्क आ सकता है कि हमें क्या चाहिए होती है, बिजनेस स्किल्स की भी नीड होती है, ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि हम एंटरप्राइज के लिए न्यू स्टाफ अगर हमें हायर करना है तो ये भी एक बिजनेस स्किल्स की नीड पड़ती है हमें अगर न्यू स्टाफ हायर करना है तो। ओके, फिफ्थ है कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ द सोशल प्रोग्राम, एक कल्चर का डिफरेंस आ जाता है सोशल प्रोग्राम में और एंटरप्राइज में, जिससे कि एक टेंशन क्रिएट हो सकती है। ओके, सिक्स्थ है स्टाफ में लीव ड्यू टू द बिजनेस कल्चर, जो स्टाफ है वहाँ पे कंपनी में काम करने वाले वो कंपनी को छोड़ भी सकते हैं बिकॉज जो वहाँ पे बिजनेस का कल्चर है कभी उनको सुटेबल नहीं हुआ, तो ये हमारे रिस्क इन्वॉल्व है सोशल एंटरप्राइज में। ओके, अब हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे पास रिस्क आ रहे थे सोशल एंटरप्राइज में उसको रिस्क मैनेज करने के कुछ तरीके हैं। फर्स्ट है रिस्क को आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ से ये रिस्क आने वाला है। सेकंड है रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट। थर्ड डेवलपिंग द अप्रोच एंड द प्लान, एक अप्रोच कि हम इसे कहाँ तक ठीक कर सकते हैं। ओके, एक प्लान क्रिएट कर लो। फोर्थ है सेलेक्टिंग द रिस्क मैनेजमेंट टूल, सेलेक्ट कर सकते हैं हम एक रिस्क मैनेजमेंट टूल को। फिफ्थ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि रिस्क जैसे जैसे रिस्क आ रहे हैं, मीन्स अगर छोटा रिस्क है, बड़ा रिस्क आ रहा था उसको पहले सॉल्व करना है, एक प्रायोरिटाइज भी हम दे सकते हैं प्रायोरिटी। ओके, सिक्स्थ हम रिस्क मिटिगेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड द रिस्क की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास एक टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क। इसमें क्या हो रहा होता है कि लीगल इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट रिलेट टू द लॉ। पता है हमें लीगल उस चीज के लिए हम यूज करते हैं जो लॉ से रिलेटेड होती है चीजें, बल्कि अ फ्रेमवर्क इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स आइडिया और द बिलीफ विच यू यूज इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम और डिसाइड व्हाट टू डू। फ्रेमवर्क एक तरीके का पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल है, बंच ऑफ रूल, जहाँ पे क्या होता है कि हम डील करते हैं प्रॉब्लम्स को, हमने क्या डिसाइड करा है, तो ये हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क हो गया। ओके, अब आते हैं हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क की नेसेसिटीज क्या क्या है बिजनेस में। ओके, फर्स्ट है कि मेंटेन करता है ये ऑर्डर। सेकंड है रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स जो आ रहे हैं। ओके, थर्ड है हमारे पास एस्टेब्लिश जर्नली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। फोर्थ प्रोजेक्ट राइट्स एंड द लायबिलिटीज व्हेन इट्स कम टू द बिजनेस। फिफ्थ प्रोजेक्ट के रिलेशंस विद द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर। सो ये हमारे लीगल कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिससे जो जरूरी है बिजनेस के लिए। ओके, अब है
ये वाला टॉपिक, लीगल स्ट्रक्चर यूज इन द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर। क्या लीगल स्ट्रक्चर है जो यूज होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में? फर्स्ट है हमारा नॉन प्रॉफिट एंड द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ गए हमारे पास, डिजिटल ग्रीन, टीच फॉर इंडिया एक्सेट्रा। एक हमारे पास दूसरा लीगल स्ट्रक्चर है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एग्जाम्पल हो गया विस्ताल्या, हेल्थ केयर, डी लाइट। ओके, थर्ड मॉडल है जो कि हाइब्रिड मॉडल, जो मिला के बना है नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जाम्पल हो गया हेड हाई फाउंडेशन मॉडल। ओके, इस यूनिट में बस इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। ओके, इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू।